दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, और जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो ना, तो फिर दुनिया तुम्हारे पीछे चलती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि खुद को इतना बदलो, इतना तराशो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वो कल तुम्हें देखकर हैरान रह जाएं। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलने वाला हूं जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास सब कुछ बदल देगी। ये सिर्फ मोटिवेशनल बात नहीं है, ये जरूरत है। क्योंकि अगर आज तुमने खुद को नहीं बदला तो ये दुनिया तुम्हें बदल कर रख देगी, और वो भी उस तरीके से जो तुम्हें कभी पसंद नहीं आएगा। स्वामी विवेकानंद की वो बात जो जीवन बदल देती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। अब सवाल यह है कि क्या तुमने अपने लक्ष्य को पहचान लिया है? क्या तुम आज उस रास्ते पर हो जो तुम्हें वहां लेकर जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो, या फिर तुम भी उन लाखों लोगों की भीड़ में हो जो सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शिकायत करते हैं और फिर रात को सो जाते हैं? अगर हां, तो अब वक्त है बदलाव का। तुम आज जहां हो ना, वो तुम्हारे ही फैसलों का नतीजा है। ना किस्मत, ना परिवार, ना हालात। तुमने ही ये जिंदगी चुनी है, और जब तक तुम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे तुम कुछ नहीं बदल सकते। बदलाव की शुरुआत हमेशा दर्द से होती है। जब दिल टूटता है, जब अपमान होता है, जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, वहीं से शुरू होती है असली ताकत। इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें गिराए तो शिकायत मत करना, मुस्कुराना और कहना, शुक्रिया ब्रह्मांड, अब मेरी बारी है। हर बदलाव की जड़ में होता है एक क्यों। तुम क्यों बदलना चाहते हो? क्योंकि तुम थक चुके हो, क्योंकि तुम भी कुछ बनना चाहते हो, या क्योंकि तुम अपने अंदर उस आग को महसूस कर चुके हो जो अब रुकना नहीं चाहती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार को लो, उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो तय करो आज और अभी तुम क्यों बदलना चाहते हो। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार चुके हो तो तुम सच में हार जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम कभी कर नहीं पाओगे। पर अगर तुम ये मान लो कि तुम अजेय हो, कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है, तो तुम वो कर सकते हो जिसकी दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो आज से हर दिन सुबह उठकर ये बोलो, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अजेय हूं, मैं खुद को बदल रहा हूं, और एक दिन ये पूरी दुनिया मेरी बदली हुई पहचान को सलाम करेगी। तुम किससे डरते हो? फेल हो जाने से? लोग क्या कहेंगे उससे? या खुद से? सच ये है कि जो तुमसे डराता है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, डर को मत मानो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा पतन है। डर को देखकर भागो मत, डर को पकड़ो, उसे घूरो और कहो, तेरी कोई औकात नहीं मेरे सामने। जब तुम डर के पार जाते हो, वहीं से शुरू होता है तुम्हारा नया जन्म। खुद को बदलना कोई एक रात का काम नहीं है, ये एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनो। कल 10 पुशअप्स किए थे, आज 12 करो। कल 30 मिनट पढ़ा था, आज 45 पढ़ो। कल 1 घंटे सोशल मीडिया पर थे, आज सिर्फ 15 मिनट दो। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ा बदलाव बनाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, क्या वाकई ये वही इंसान है? सच सुनने की हिम्मत है। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा धोखा है जो हमारी जिंदगी को निगलता जा रहा है। तुम कुछ भी करोगे, कोई तो होगा जो कहेगा ये ठीक नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, तेरा तो फ्यूचर बर्बाद है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। अब सोचो, अगर विवेकानंद भी यही सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो कभी शिकागो में वो ऐतिहासिक भाषण देते? तुम्हारे अंदर भी वही चिंगारी है। पर जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, ये दुनिया तुम्हारे भरोसे का कचरा बना देगी। ध्यान से सुनो, लोग तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि तुम्हारी हिम्मत उन्हें उनकी कायरता याद दिला देती है। जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, जब तुम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हो जहां किसी ने कदम नहीं रखा, तो लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम कामयाब हो गए तो उनकी सारी बहानेबाजी बेकार हो जाएगी। इसलिए वो तुम्हें नीचे खींचते हैं। लेकिन तुम क्या करोगे? नीचे झुकोगे या ऊंचाई से जवाब दोगे? याद रखो, ये तुम्हारी जिंदगी है, उनकी नहीं। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं वो कभी तुम्हारी नींद नहीं देखते। जो लोग कहते हैं तू क्या बदल पाएगा, वो खुद अपनी सोच तक नहीं बदल पाए। तो क्यों तुम उनकी बातों को दिल पे ले रहे हो? एक नियम बना लो, अगर कोई तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं है
तो उसकी राय तुम्हारे सपनों की दिशा तय नहीं करेगी। जब चारों ओर नकारात्मकता हो तो अपने रास्ते पर कैसे टिके रहें। टिप नंबर 1, मिशन मोड में जियो। हर दिन खुद से कहो, मेरा एक मकसद है, मैं उसे लेकर जी रहा हूं, बाकी सब शोर है और मैं उस शोर को बंद कर चुका हूं। टिप नंबर 2, माइंड को आर्मर पहनाओ। लोग क्या कहेंगे इससे बचने के लिए दिमाग को मजबूत बनाओ। हर सुबह 10 मिनट साइलेंस, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। कहते रहो, मैं अडिग हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। टिप नंबर 3, खुद के अंदर उस आग को रोज जलाओ। याद दिलाओ कि क्यों शुरू किया था। जब अंदर से आग जलती है तो बाहर की आवाजें खुद ब खुद मूक हो जाती हैं। नकारात्मक लोगों को ब्लॉक करना सीखो। कभी कभी बदलाव के रास्ते पर सबसे पहले काटने पड़ते हैं अपने ही करीबी रिश्ते। जो दोस्त तुम्हें बार बार नीचे गिरा रहे हैं, जो रिश्तेदार तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग हर समय तुम्हारी तुलना दूसरों से करते हैं, उनको अपनी जिंदगी से ब्लॉक करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम खुद पर भरोसा करो, तभी तुम दूसरों का भरोसा जीत सकते हो। तो पहले खुद पर भरोसा सीखो और फिर किसी को अपनी दिशा तय मत करने दो। दुनिया तुम्हें रोता हुआ देखना चाहती है। वो चाहती है कि तुम हार मान लो, शिकायत करते रहो और बस जिंदगी काटते रहो। पर तुम हीरो बनो। हीरो क्या करता है? वो हालात बदलता है, वो फैसले लेता है, वो जवाब देता है काम से चुपचाप। एक बार स्वामी जी ने कहा था, एक विचार लो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। उसी के बारे में सोचो, सपना देखो, जियो और वही तुम बन जाओगे। आज तुम्हारे जीवन का एक ही विचार होना चाहिए, मुझे खुद को इतना मजबूत बनाना है कि दुनिया मुझे देखकर चौंक जाए। जब आत्मा जागती है तो फिर बाहरी बातें तुम्हारे रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। अगर आज भी तुम दूसरों की बातों से डगमगा गए तो फिर यही लोग तुम्हारा भविष्य भी लिख देंगे। लेकिन अगर आज तुमने फैसला लिया कि अब मैं सिर्फ अपने इरादों पर चलूंगा, तो एक दिन यही लोग कहेंगे, इसने तो कर दिखाया यार। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। पर इस रुकना नहीं में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। आज की दुनिया तुम्हें यह सिखा रही है कि एंजॉय लाइफ, आराम से जियो, हर चीज फटाफट मिले। लेकिन जो लोग वाकई अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, उनका रास्ता अलग होता है। टैलेंट के भरोसे मत बैठो। टैलेंट एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तुम्हें आखिरी तक जलाकर रखेगा। जो लोग सिर्फ टैलेंट के भरोसे चलते हैं, वो शुरुआत में तेज भागते हैं, फिर कहीं जाकर गिर जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? हर उस चीज को करना जो मुश्किल है लेकिन जरूरी है। जैसे सुबह जल्दी उठना, जैसे फोन बंद करके पढ़ाई करना, जैसे वर्कआउट करना, जैसे फालतू लोगों को नजरअंदाज करना। डिसिप्लिन कैरेक्टर और कैरेक्टर शास डेस्टिनी। अगर तुम आज से डिसिप्लिन में जीना शुरू कर दो तो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हिसाब से बदलने लगेगी। 5 कड़वे सच जो तुम्हें डिसिप्लिन सिखा देंगे। 1, जो तुम अभी नहीं करोगे कल वो तुमसे बदला लेगा। 2, जो आसान है वो बाद में मुश्किल बन जाता है। आज नेटफ्लिक्स देखना आसान है, पर जब रिजल्ट आएगा वो दर्द देगा। 3 पॉइंट, हर सुबह तुम्हें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आराम से जियो या खुद को बदलो। 4, दूर करना ही सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम खुद उसे इनवाइट करते हो। 5, जो अभी तक तुम नहीं बन पाए उसका कारण डिसिप्लिन की कमी है, कोई और नहीं। 5 आदतें जो तुम्हें डिसिप्लिन में मास्टर बना देंगी। 1, फिक्स टाइम रूटीन। हर दिन एक तय समय पर उठो, खाओ, काम करो। मन को स्ट्रक्चर चाहिए। डिसिप्लिन बिखरे हुए दिन में पैदा नहीं होता। 2, डिजिटल डिटॉक्स। दिन में कम से कम 1 घंटा फोन से दूर रहो। उस 1 घंटे में कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे भविष्य को बदले। 3, डेली लर्निंग। हर दिन कम से कम 20 मिनट कुछ नया सीखो, किताब से, ऑडियो बुक से या पॉडकास्ट से। तुम जितना सीखते हो उतना ग्रो करते हो। डिसिप्लिन की शुरुआत शरीर से होती है। एक्सरसाइज, वॉक, योगा, कुछ भी। जब शरीर मजबूत होता है, मन खुद डिसिप्लिन हो जाता है। हर सुबह खुद से कहो, मैं वो करूंगा जो आसान नहीं है, क्योंकि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब मन कहता है नहीं कर सकते और तुम फिर भी कहते हो करना ही है। वो जो थक कर भी चलता है वही जीतता है। वो जो गिर कर भी उठता है वही बदलता है। स्वामी विवेकानंद ने अपना पूरा जीवन इसी एक नियम पर जिया, सेल्फ कंट्रोल, चास, सेल्फ मास्टरी। आज के बाद तुम्हारी पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि तुम कौन हो, क्या पहनते हो, कहां रहते हो।
तुम्हारी पहचान होनी चाहिए कि तुम कितने डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन एक मैग्नेट है जो अपॉर्चुनिटीज को खींच लाता है। अगर तुम अभी भी सोच रहे हो मैं कल से शुरू करूंगा, मैं रेडी नहीं हूं, मुझे मूड नहीं है, तो सुन लो, ये सोच ही तुम्हारे सारे सपनों की कब्र बन जाएगी। आज से अभी से डिसिप्लिन तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा। डिसिप्लिन से ही जीवन महान बनता है। एक विचार को पकड़ो, उसे अपनी जिंदगी बना लो, उसी में सोचो, उसी का सपना देखो और हर चीज को उसी में समर्पित कर दो। यही सफलता का रास्ता है। डिसिप्लिन वो रास्ता है जिस पर चलकर विवेकानंद जैसा इंसान बना जा सकता है। कभी सोचा है क्यों तुम सामने खड़े होकर बोल नहीं पाते? क्यों तुम अच्छे से जानते हुए भी पीछे हट जाते हो? क्यों हर बार डर तुम्हारे सपनों से बड़ा लगने लगता है? क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। और जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो किसी भी मौके को अपने सामने मरते हुए देखता है। जो खुद को कमजोर समझता है वही सबसे बड़ा दुश्मन है खुद का। स्वामी विवेकानंद लोग सोचते हैं आत्मविश्वास एक गुण है, लेकिन नहीं, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। आत्मविश्वास आता है बार बार करने से, खुद से बात करने से, गलतियों से सीखने से और डर से भागने की बजाय उसके सामने खड़े होने से। डर को दूर करने का एक ही तरीका है, उसके सामने जाना। 5 लक्षण अगर ये हैं तो समझ लो आत्मविश्वास की कमी है। बार बार खुद को कंपेयर करना, दूसरों से बेहतर बनने की होड़ में खुद से नफरत करने लगना, सिर्फ अप्रूवल के लिए जीना, जो दुनिया कहे वही करना, डरते रहना, आलोचना से, रिजेक्शन से, फेल होने से, छोटे कामों से भी घबराना, फोन पर बात करने से लेकर डिसीजन लेने तक, हर समय खुद को कम आंकना, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। आत्मविश्वास मारने वाले 5 जहर जो हर रोज तुम खा रहे हो जब तुम खुद से कहते हो मैं बेकार हूं, मेरे बस का नहीं। टॉक्सिक लोग जो हर वक्त तुम्हारे सपनों को कुचलते हैं और तुम उन्हें सुनते हो। ओवर थिंकिंग, हर चीज को इतना सोचते हो कि कदम उठाने से पहले ही थक जाते हो। कंपैरिजन कल्चर, इंस्टाग्राम, रील्स, दूसरों की फिल्टर्ड रियलिटी को अपनी सच्चाई समझ लेना। फेलियर से डरना, गिरने से इतना डर कि चलने की कोशिश ही नहीं करते। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 अटूट हथियार, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित। 1, डेली अफर्मेशंस। हर सुबह ये बोलो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं खुद पर भरोसा करता हूं। दिन में कम से कम 3 बार खुद से बात करो जैसे कोई मां अपने बच्चे से करती है। 2, नॉलेज वर्सेस साइंस पावर। जिस चीज में डर लग रहा है उस पर मास्टरी हासिल करो। कॉपी एडिट प्रेजेंटेशन देना है तो बोलना सीखो, इंटरव्यू है तो प्रिपरेशन फाड़ दो। 3, बॉट स्मॉल विंस। रोज चाहिए, छोटा छोटा टारगेट रखो और पूरा करो। हर जीत तुम्हारे अंदर एक नई चमक पैदा करेगी। 4, फेल हो जाओ लेकिन भागो मत, गिरो, रो लेकिन हार मत मानो। हर बार गिरने के बाद उठने से ही आत्मविश्वास बनता है। 5, साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट खुद से जुड़ो, बिना फोन, बिना किसी से बात किए। खुद की आवाज सुनो, वहां आत्मविश्वास छुपा है। स्वामी विवेकानंद की 3 बातें जो आत्मविश्वास जगा दें। 1, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जब तुम खुद पर डाउट करते हो तुम भगवान की उस रचना को रिजेक्ट कर रहे हो जो उसने तुम्हारे अंदर बनाई है। तो तुम वही बनोगे जो तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को शक्तिशाली सोचते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। 3, डर मत, तू अमर आत्मा है। तुम्हारा शरीर कमजोर हो सकता है लेकिन तुम्हारी आत्मा अजेय है। विजुअलाइजेशन यानी अपने दिमाग की आंखों से वो देखना जो आप बनना चाहते हैं। एक तस्वीर बनाना अपने सपनों की, अपनी सफलता की, अपने लक्ष्यों की। आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, वो मैच से पहले इमेजिन करते हैं कि वो छक्का मार रहे हैं। आपने ओलंपिक एथलीट्स को देखा होगा, आंखें बंद करके पोडियम पर खड़े होने की कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग उसी पर काम करता है जो आप उसे दिखाते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज नहीं समझता, वो सिर्फ तस्वीरों को समझता है। जब आप कोई चीज विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उसे हकीकत मानने लगता है। MRI स्कैन से साबित हो चुका है कि विजुअलाइजेशन करने से वही ब्रेन सर्किट्स एक्टिवेट होते हैं जो असल में वो काम करते वक्त होते हैं। यानी अगर आपने बार बार सक्सेस विजुअलाइज की है तो दिमाग मान लेगा कि आप पहले ही सफल हो चुके हो। थॉट्स आर थिंग्स, व्हाट यू सी विद इन यू विल सी आउटसाइड। स्वामी विवेकानंद विजुअलाइजेशन एक तलवार है जो आपको बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है।
अगर आप बार बार खुद को हारते हुए सोचते हो, बार बार रिजेक्शन का डर महसूस करते हो, बार बार अपनी बर्बादी का डर पालते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेता है। यही वजह है कि आप फेल हो जाते हो, क्योंकि आप पहले ही अंदर हार चुके होते हो। विजुअलाइजेशन से क्या क्या बदला जा सकता है? करियर इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, प्रमोशन। विजुअलाइज योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली बोलते हुए, सामने वाले को इंप्रेस करते हुए। मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम। इमेजिन करो पैसा आ रहा है, आराम से खर्च कर रहे हो, दान दे रहे हो। हेल्थ, फिट शरीर, इनर पीस। खुद को स्वस्थ, शांत और ऊर्जावान महसूस करते हुए देखो। रिलेशनशिप्स, प्यार, समझ, खुशी। खुद को अच्छा पार्टनर बनते देखो, अपने रिश्तों में मधुरता लाते देखो। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, फियरलेस, कॉन्फिडेंट। यू खुद को भीड़ में बोलते हुए देखो, निर्णय लेते हुए, जीतते हुए देखो। वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस, सो टेक केयर ऑफ वॉट यू थिंक। वर्ड्स आर सेकेंडरी, थॉट्स लीव, दे ट्रैवल फार। स्वामी जी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। जब आप बार बार किसी चीज को अपने मन में दोहराते हैं तो वह आपकी प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। विजुअलाइज करो बार बार, हर दिन, हर सुबह, हर रात, जब तक वो आपकी हकीकत ना बन जाए। विजुअलाइजेशन का 5 मिनट का रूटीन। हर किसी के लिए शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो, 3 बार गहरी सांस लो। अब इमेजिन करो वो इंसान बन चुके हो जो तुम बनना चाहते थे। तुम स्टेज पर बोल रहे हो, तुम्हारी किताब बेस्ट सेलर है, तुम्हारी बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, तुम्हारा शरीर फिट और एनर्जेटिक है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें गर्व से देख रहे हैं। उस फीलिंग को महसूस करो, मुस्कुराओ, गर्व महसूस करो, जैसे सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। अब स्लोली आंखें खोलो और वही फीलिंग लेकर अपने दिन की शुरुआत करो। विजुअलाइजेशन विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एक्शन का ब्लूप्रिंट है। देखो, सोचो, महसूस करो और फिर उठो और उस पर काम करो। अगर आपने खुद को बिजनेस ओनर के रूप में देखा है तो हर दिन एक कदम बिजनेस की तरफ बढ़ाओ। अगर अपने आप को स्टेज पर देखा है तो हर दिन प्रैक्टिस करो। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। स्वामी विवेकानंदा। विजुअलाइजेशन से जुड़ी एक रियल लाइफ प्रेरणादायक कहानी। यहां एक डिटेल्ड रियल लाइफ स्टोरी जोड़ी जा सकती है, जैसे जिम कैरी की 10 मिलियन चेक विजुअलाइजेशन या किसी भारतीय व्यक्तित्व की कहानी। अगर चाहो तो मैं इसे जोड़ सकता हूं। विजुअलाइजेशन में होने वाली 3 गलतियां बचकर रहो, केवल देखना, महसूस न करना। विजुअलाइजेशन में इमोशन लाना जरूरी है। कंसिस्टेंसी की कमी, 2 दिन किया फिर भूल गए, इससे कुछ नहीं होगा। डाउट करना, क्या सच में होगा? यही सवाल आपके सबकॉन्शियस को रोक देता है। बिना डिसिप्लिन हर टैलेंट बेकार है। जीनियस हो अगर टाइम पर नहीं उठे, बेकार। आइडिया हो अगर एक्शन नहीं लिया, बर्बाद। ड्रीम हो अगर रूटीन नहीं है, सपना ही रह जाएगा। सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कभी देखा है ना, पत्थर पर गिरती बूंदें धीरे धीरे उस कठोर चट्टान को भी घिस देती हैं। डिसिप्लिन वो बूंद है जो आपकी किस्मत को घिसकर आपकी मुराद बना देती है। स्वामी विवेकानंदा और अनुशासन की मिसाल। स्वामी विवेकानंद ने अपना हर पल, हर सांस एक रूटीन में जिया। कभी किसी डिस्ट्रैक्शन को अपने रास्ते में आने नहीं दिया। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। डिसिप्लिन के बिना न वो शिकागो स्पीच होती, न भारत उन्हें याद रखता। उन्होंने खुद को नियंत्रित किया, खाने से लेकर बोलने तक, सोने से लेकर सोचने तक। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इमेजिन करो, रोज जिम का प्लान बनाते हो लेकिन बिस्तर नहीं छोड़ते, टाइम टेबल बनाते हो लेकिन नेटफ्लिक्स चला लेते हो, किताब खरीदते हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, कल से पक्का बोलते हो और हर दिन कल ही बना रहता है। अब सोचो, 10 साल बाद का तुम्हारा वर्जन तुमसे सवाल करेगा, तू मुझे बनने क्यों नहीं दिया? डिसिप्लिन के रास्ते में 3 सबसे बड़े दुश्मन। इंस्टेंट प्लेजर, आज मजा चाहिए, कल की चिंता नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ी देर में कर लेंगे। नो पर्पस, जब तक स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं तब तक कोई कैसे नहीं टिकता। इसका तोड़ क्या है? स्ट्रॉन्ग वाई प्लस क्लियर प्लान प्लस डेली रिमाइंडर। डिसिप्लिन की फाउंडेशन, डेली रूटीन जो आपके अंदर डिसिप्लिन भर देगा। सुबह की शुरुआत, जीत की शुरुआत। विन योर मॉर्निंग एंड यू विन द डे। 5 बजे फॉर्मूला, 5 बजे से 5:20 तक। मेडिटेशन एंड ग्रेटफुल माइंड को शांत करो, यूनिवर्स को शुक्रिया कहो। 5:20 से 5:40 तक शारीरिक गतिविधि चलने का अभ्यास। योग अपने शरीर को जगा दो। 5:40 से 6 बजे तक 00 AM
लर्न समथिंग न्यू। किताब पढ़ो, कुछ नया सुनो, दिमाग में फ्यूल भरो। बस ये 1 घंटा रोज फॉलो कर लो, 6 महीने बाद तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के 5 डिसिप्लिन कोट्स जो आपकी रीढ़ बन जाएंगे। आप नहीं मान सकते हैं भगवान में विश्वास करने के लिए तक आप खुद पर विश्वास न करें। आत्मविश्वास का रास्ता अनुशासन से निकलता है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हर दिन उठो, जागो, रुको मत। इन अ डे when you don't come across any problems, you can be sure that you are walking in the wrong path. डिसिप्लिन के रास्ते में दिक्कतें आती हैं, पर वही सही रास्ता है। Talk to yourself once in a day. Otherwise, you may miss meeting an excellent person in this world. Self-reflection, self-discipline की आत्मा है। The greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourselves. अपने लक्ष्य से सच्चाई यही अनुशासन है। डिसिप्लिन के 3 सोने के नियम जो किसी को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स बनाओ, जैसे ब्रशिंग जरूरी है वैसे ही पढ़ना, टाइम पर उठना। फोन डिटॉक्स ये भी मस्ट बनाओ। एनवायरनमेंट को बदलो, विल पावर नहीं, जंक हटाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, प्रोडक्टिव लोगों के बीच रहो। ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो, हर दिन के हैबिट को ट्रैक करो, छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करो। एक कहानी रामू से रॉक स्टार तक फिक्शनल लेकिन रिलेटेबल रामू। एक छोटा शहर, छोटी सोच, बड़ा सपना। 3 बार एसएससी में फेल, घर में हर रोज ताना, कुछ नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन उसने सिर्फ एक काम किया, डेली रूटीन बनाया। 1 साल तक रोज सुबह 5 बजे उठना, किताब पढ़ना, डिस्ट्रैक्शन हटाना। आज वही रामू गवर्नमेंट ऑफिसर है, अपने शहर का हीरो, और सबसे बड़ी बात, खुद से खुश है। डिसिप्लिन्ड लोग इतिहास नहीं पढ़ते, इतिहास बनाते हैं। सेल्फ टॉक यानी तुम दिन भर खुद से क्या बोलते हो, मन ही मन, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं बस एवरेज हूं, या फिर मैं केपेबल हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब बताओ, ये दोनों में से कौन सी सोच तुम्हें आगे ले जाएगी? सच सुनो, आपको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद ही हर दिन खुद को नीचे गिरा रहे हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक के लक्षण, मैं अनलकी हूं, लोग मुझसे बेहतर हैं, मेरा दिमाग तेज नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। हर बार जब आप ऐसा कहते हो, आप खुद को प्रोग्राम कर रहे हो फेल्यूर के लिए। स्वामी विवेकानंदा की सोच, आत्मविश्वास से भरी सेल्फ टॉक। स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब सोचो, अगर आप रोज सुबह उठते ही खुद से ये कहो, मैं ब्रह्मांड की संतान हूं, असीम शक्ति वाला, मैं आज अपने भाग्य को बदलूंगा, मेरे अंदर अपार क्षमता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपका शरीर, मन, ऊर्जा सब उसी अनुसार काम करने लगेगा। माइंड कैसे काम करता है? साइंटिफिक लॉजिक, साइकोलॉजी कहती है सबकॉन्शियस माइंड हर बार की गई बात को सच मान लेता है। जो बार बार सुना, देखा, बोला गया वही उसका सच बन जाता है। यानी अगर आप हर दिन खुद को बेकार, कमजोर, नालायक कहोगे तो आपका दिमाग वो सच मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद को स्ट्रांग, स्मार्ट, कैपेबल कहोगे तो दिमाग उसी एनर्जी से एक्शन लेगा। जो अंदर बोला जाता है वही बाहर दिखता है। हर सुबह उठते ही आईना देखो और ये 10 बातें जोर से बोलो, मैं आज अपनी जिंदगी बदलने वाला हूं, मैं सफलता के लिए बना हूं, मेरे अंदर हर समस्या का समाधान है, मैं ब्रह्मांड का प्रिय बच्चा हूं, सब मेरी मदद कर रहे हैं, मैं फियर को कंट्रोल करता हूं, वो मुझे नहीं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, जो मैं चाहता हूं वो मैं पा सकता हूं, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। बस 5 मिनट रोज और 90 दिन में नया जीवन। अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं रोकी तो क्या होगा? मेंटल हेल्थ गिरती है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकलती हैं, लोग आपकी एनर्जी को फील करते हैं और आपसे दूर होने लगते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक इनविजिबल जेल है जिसमें इंसान खुद को बंद करता है, बिना ताले और बिना दरवाजे के। सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में कैसे बदलें? 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप, ऑब्जर्व, हर दिन ध्यान दो आप खुद से क्या कह रहे हो। स्टेप 2, रिप्लेस, मैं बहुत अनलकी हूं को बदलो, मैं हर परिस्थिति में सीखने वाला हूं। स्टेप 3, रिपीट, पॉजिटिव वाक्य रोज दोहराओ, सबकॉन्शियस को दोबारा प्रोग्राम करो। सुबह 5 मिनट आंख बंद करके विजुअलाइज करो,
आप अपना गोल अचीव कर चुके हो, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप खुश हो, शांत हो, सफल हो, और फिर खुद से बोलो, मैं इसे डिजर्व करता हूं, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मैं इसे हासिल करूंगा। सेल्फ टॉक प्लस विजुअलाइजेशन इक्वल्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑन फायर वीक। खुद को कमजोर मानना सबसे बड़ा पाप है। वी आर वॉट आवर थॉट्स हैव मेड अस। हमारी सोच ही हमारी पहचान है। स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन शोल्डर्स। जब आप बोल्ड सेल्फ टॉक करते हो, यूनिवर्स आपके साथ बोल्ड तरीके से खड़ा हो जाता है। फिल द ब्रेन विथ हाई थॉट्स, हाईएस्ट आइडियल्स, place them day and night before you, and out of that will come great work. इमेजिन करो एक साधारण इंसान जिसने कभी स्टेज पे बोलना नहीं सीखा था, वही इंसान आज हजारों की भीड़ को इंस्पायर करता है। या एक ऐसा इंसान जो हर बार फेल होता रहा, आज वही लोगों का मेंटोर बना हुआ है। क्या बदला? उनके बाहर की दुनिया नहीं, उनकी पहचान, सेल्फ आइडेंटिटी बदल गई। जब आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बदलते हो, तब दुनिया को आपकी नई वर्जन दिखती है। ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है इस सवाल से, मैं कौन हूं? 99% लोग अपनी पहचान दूसरों की सोच से बनाते हैं। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, मैं हमेशा हारता हूं, मेरे पास वो टैलेंट नहीं है। लेकिन आप क्या हो, ये बाहर के लोग तय नहीं करेंगे, ये आप खुद तय करोगे, अपने मन, अपने काम और अपनी सोच से। आप क्या हैं, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं बताती, आप क्या बनने वाले हैं वो बताता है। स्वामी विवेकानंदा की आइडेंटिटी चेंजिंग विजडम। स्वामी विवेकानंदा का असली नाम था नरेंद्र नाथ, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदली। अब मैं सिर्फ नरेंद्र नहीं हूं, मैं भारत की आत्मा की आवाज हूं। मैं पूरे विश्व को भारत की शक्ति दिखाऊंगा। और वही इंसान पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ा होकर बोलता है, मेरे भाई बहन अमेरिका और पूरी दुनिया रिस्पेक्ट से झुक जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी दिन होता है जब आप खुद से यह कह देते हो, अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा। कंफर्ट जोन से चिपक जाना ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी से चिपक जाना, मैं ऐसा ही हूं, नो, ये झूठ है। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी का डर, पास्ट फेलियर्स का दर्द जो हो गया वो फ्यूचर तय नहीं करता, एक्सक्यूजेस का एडिक्शन, टाइम नहीं है, कंडीशन सही नहीं है, सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन जो असली ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है वो बहाने नहीं बनाता, वो नया रास्ता बना देता है। 5 स्टेप आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। स्टेप 1, डिसाइड योर न्यू आइडेंटिटी। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं लीडर हूं, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं। पहले खुद को वैसा देखो, फिर दुनिया भी वैसा मानेगी। स्टेप 2, ब्रेक द ओल्ड पैटर्न्स। हर वो आदत जो पुरानी आइडेंटिटी को मजबूत करती है उसे तोड़ो। टीवी बिंजिंग, सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, सबका अंत करो। स्टेप 3, प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। डेली सेल्फ टॉक। चैप्टर 7, याद करो, विजुअलाइजेशन प्लस अफर्मेशंस, मिरर टॉक, मैं अब बदल गया हूं। स्टेप 4, टेक डेली माइक्रो एक्शंस। एक्शन, आइडेंटिटी प्रूफ। रोज वो छोटे छोटे काम करो जो न्यू यू को सच्चाई बनाए। खुद से बोलो, वो जो मैं कल था वो मैं अब नहीं हूं, मैं अब नया इंसान हूं। नई सोच, नई पहचान, नई ऊर्जा, मैं एक नया इंसान बन चुका हूं। मैं वो सब कर सकता हूं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अब अपने पास्ट से नहीं, अपने विजन से जी रहा हूं। फिर 10 मिनट विजुअलाइज करो वो लाइफ, वो सक्सेस, वो एटीट्यूड जो आप चाहते हो, जैसे वो अभी आपकी हकीकत है। ये 21 दिन का रिचुअल आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से रीप्रोग्राम कर देगा। पहचान का शिफ्ट की मिसाल, एरिस, अवेक एंड स्टॉप, नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इन 5 शब्दों में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन छुपा है। अराइज, अपने पुराने कंफर्ट से बाहर निकलो। अवेक, खुद की सच्ची शक्ति को पहचानो। स्टॉप नॉट, कोई कितना भी बोले तुम मत रुको, टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक नया तुम असली ना बन जाए। आप कौन हैं, अब डिसाइड आप करोगे। अगर कोई आपसे पूछे तुम कौन हो, तो अब कहो, मैं अपने पास्ट का कैदी नहीं, अपने फ्यूचर का क्रिएटर हूं। मैं वो इंसान हूं जो हर दिन खुद को अपग्रेड करता है। मैं वो हूं जो हर दिन अपने आप से कंपीट करता है। मैं खुद को इतनी ऊंचाई तक ले जाऊंगा कि मेरा पास्ट भी मुझे देखकर शर्मिंदा हो जाए। दोस्तों, अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो,
और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।